ऑलराइट गाइस, अवनीश हियर फ्रॉम टेक टर्मिनस एंड आज है मेरे पास HP Victus का RTX 4050 वेरिएंट। क्योंकि जो प्राइस पॉइंट में लैपटॉप अवेलेबल हो रहा है एंड परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है, बोथ द थिंग्स आर रियली गुड। सुबह से ये लैपटॉप का आज हम डिटेल में रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉस है, क्या कौन सा है, गेमिंग अच्छे से कराता है कि नहीं, और देखेंगे रियल लाइफ एक्सपीरियंस में कैसा लैपटॉप परफॉर्म करता है एज पर इट्स स्पेसिफिकेशन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करूं तो यू गेट लैपटॉप इन ब्राउन ट्रे, 200 वॉट पावर एडाप्टर एंड 1 यूजर मैनुअल। एंड अभी तक मैं चैनल में बहुत सारे HP के Victus गेमिंग लैपटॉप रिव्यू कर रखा हूँ। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी सेम ही है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टेक्निकलिटीज, यहाँ पर Intel i5 13 जन प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड वेरिएंट इज i5 13420H। टोटल 8 कोर है, 16 थ्रेड। 8 कोर में से यहाँ पर 4 परफॉर्मेंस कोर है, 4 एफिशिएंट कोर एंड H क्लास प्रोसेसर है। तो यहाँ पर आपको 45 वॉट का बेस TDP देखने को मिलता है एंड ब्रांड अपने हिसाब से मैक्सिमम 115 वॉट तक कॉन्फ़िगर कर पाता है। 16GB DDR4 रैम है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3200 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। आप मैक्सिमम 32GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे। रैम के टोटल 2 स्लॉट्स प्रेजेंट है। इट है 512GB Gen 4 SSD एंड रीड एंड राइट स्पीड क्या कमाल था यार। आराम से 6000 प्लस Mbps का रीड स्पीड देखने को मिला। राइट स्पीड इज अराउंड 4897 एंड ये लैपटॉप में SSD का एक ही स्लॉट प्रेजेंट है। इनकेस अगर आप अपग्रेड करना चाहे तो रिप्लेस करके मैक्सिमम 1 TB तक अपग्रेड कर पाएंगे। एंड द कोर थिंग ऑफ ऑल द गेमिंग लैपटॉप दैट इज इट्स ग्राफिक्स। यहाँ पर आपको NVIDIA RTX 4050 ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद 6GB ऑफ VRAM, 75 वॉट ऑफ TGP एंड 2560 CUDA कोड्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे TGP में कॉस्ट कटिंग हुआ है। जो हाई एंड 4050 गेमिंग लैपटॉप रहते हैं वहां पर हमको 95 वॉट 105 वॉट का TGP देखने को मिलता है एंड ऑब्वियसली यार प्राइस भी ज्यादा रहता है। बट डोंट वरी, वी विल टेस्ट द एक्चुअल गेमिंग कैपेबिलिटी विद 75 वॉट ऑफ TGP एंड यहाँ पर इंटेल का UHD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी साथ रहता है इनकेस अगर आप लैपटॉप को क्वाइट मोड या इको मोड में यूज करते हैं, ताकि आपको बेटर बैटरी बैकअप मिले। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी यहाँ पर है Wi-Fi 6E and Bluetooth version is 5.3 and for all the students and working professional यहाँ पर है MS Office Home and Student version 2021 lifetime license। So let's discuss the benchmark। देखेंगे यार i5 13 Gen and RTX 4050 का कॉम्बो कितना अच्छा हमको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। So starting from Cinebench i23 1703 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 9818। So देखो 8 कोर के प्रोसेसर के हिसाब से अच्छा ही परफॉर्म करता है। आपको 10,000 के आसपास ही स्कोर देखने को मिलता है एंड आप बेंचमार्क कंपैरिजन आप देख सकते हैं i5 13 Gen 13420H कहां पर स्टैंड आउट करता है। Cinebench 2024 में 101 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 580। Geekbench में कुछ ऐसे स्कोर देखने को मिलता है एंड Geekbench 6 का OpenCL स्कोर निकल के आया 79,627। रिसेंटली मैंने 6GB RTX 3050 के साथ भी Victus गेमिंग लैपटॉप रिव्यू किया था, वहां पर मेरे को 62,000 के आसपास OpenCL स्कोर देखने को मिला था। सो ओवरऑल यहाँ पर आपको 22 to 25% का परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलता है विद RTX 4050 ग्राफिक्स। 3D Mark 10 का टाइम स्पाई स्कोर देखने को मिला 7820 दैट इज आल्सो इंप्रूव्ड कंपेयरिंग विद 6GB RTX 3050 एंड PC Mark 10 में 6737 के स्कोर देखने को मिला। ब्लेंडर में 2533 का ओवरऑल स्कोर देखने को मिला एंड VR Mark 10 में 9759 दैट मींस आप VR गेमिंग भी यहाँ पर कर पाएंगे। एंड हमने क्रॉस मार्क का भी बेंचमार्क टेस्ट किया, ओवरऑल स्कोर देखने को मिला 1504 एंड दोस्तों RTX 40 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है तो यहाँ पर हमको AI टॉप्स भी देखने को मिलता है। सो Geekbench 6 का AI क्वांटाइज्ड स्कोर देखने को मिला 13,763 दैट मींस आप AI रिलेटेड वाले भी काम ये लैपटॉप में कर पाएंगे क्योंकि भाई ग्राफिक्स कार्ड है ही इतना पावरफुल। एंड यहाँ पर मैंने कुछ रियल लाइफ टेस्टिंग करके देखा। फर्स्ट मैंने वीडियो एडिटिंग किया यार, आराम से आप 4K 8 बिट वाला यहाँ पर वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, आप 10 बिट करोगे तो थोड़ा आपको टाइमलाइन में लैग देखने को मिलेगा। सो अगर आपको 4K वीडियो एडिटिंग करना होगा ना तो आप इसका i7 वेरिएंट प्रीफर करना इंस्टेड ऑफ i5 वेरिएंट। बाकी वीडियो एडिटिंग काफी अच्छे से हो रहा था, टाइमलाइन काफी स्मूथ चल रहे थे, कलर ग्रेडिंग भी करके देखा, टेक्स्ट वगैरह लगाया, ट्रांजिशन लगाया, एकदम बटर स्मूथ परफॉर्मेंस था एंड रेंडरिंग काफी फास्ट होता है विद इट्स NVIDIA RTX 4050 ग्राफिक्स एंड रियली जितने का टाइमलाइन था उतने ही मिनट में ऑलमोस्ट रेंडर हो गया 4K 8 बिट एंड 10 बिट के फुटेजेस। एंड यहाँ पर मैंने फोटोशॉप वगैरह भी रन करके देखा, काफी बटर स्मूथ चल रहा था। वहां पर स्पेसिफिकली कैमरा रॉ फिल्टर यूज किया, सो थोड़े बहुत आप कलर करेक्शन कर पाएंगे बट नॉट द एक्यूरेट क्योंकि यहाँ पर 100% sRGB डिस्प्ले नहीं है। देन फॉर ऑल द कोडर्स फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो रन करके देखा, वहां पर मैंने Pixel 9a का एमुलेटर चलाया यार, एकदम बटर स्मूथ चल रहा था, कोई भी लैग देखने को नहीं मिला ड्यूरिंग द एमुलेटर रनिंग। इन दिस वे यहाँ पर आप हार्डकोर कोडिंग भी कर पाएंगे विदाउट एनी लैग। बट जो मशीन लर्निंग वगैरह करना चाहते हैं वो एटलीस्ट i7 क्लास का CPU प्रीफर करो यार फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। एंड एज पर द ब्लेंडर बेंचमार्क आप इंटरमीडिएट लेवल का यहाँ पर ब्लेंडर 3D मॉडलिंग वाला वर्क कर पाएंगे एंड परफॉर्मेंस इज टोटली सब्जेक्टिव यार, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का वर्क कर रहे हो ऑन द सॉफ्टवेयर्स लाइक ब्लेंडर, माया और ऑटोकैड।
एंड हमने ब्लेंडर में BMW वाला जो सैंपल रहता है उसको रेंडर करके देखा, रिजल्ट आपके सामने है यार। मैंने GPU से रेंडर किया था तो काफी फास्ट हो गया। सो आपको मल्टीटास्किंग करना हो, डे टू डे टास्क करना हो विद न्यूमरस सॉफ्टवेयर, देन इजिली यू कैन डू दिस ऑन HP Victus गेमिंग लैपटॉप। एंड आपको HP Omen गेमिंग हब के नाम से सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, वहां से आप न्यूमरस कस्टमाइजेशन कर पाएंगे ऑन द लैपटॉप्स। लाइक सिस्टम वाइटल से आप CPU, GPU, RAM का यूटिलाइजेशन देख सकते हैं। परफॉर्मेंस कंट्रोल में जाके आप डिफरेंट मोड में स्विच कर पाएंगे, लाइक इको, क्वाइट, डिफॉल्ट एंड परफॉर्मेंस। एंड इवन आप फैन स्पीड भी कस्टमाइज कर पाएंगे फ्रॉम द ऑटो टू मैक्स। एंड यहाँ पर और भी फंक्शंस अवेलेबल है, लाइक कैमरा एंड वॉइस इनहेंसर। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि कैमरा में आप बैकग्राउंड इफेक्ट ऐड कर पाएंगे, ऑटो फ्रेमिंग कर पाएंगे, एंड ऑल्सो द वीडियो नॉइस रिमूवल। सो दैट्स रियली ग्रेट फीचर इन दिस न्यू HP Victus सीरीज। एंड रियली यार काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, आई एम यूजिंग इट। एंड ये सभी इनहेंसमेंट हमारे ग्राफिक्स कार्ड से होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर लिखा है पावर्ड बाय NVIDIA ब्रॉडकास्ट। सो लेट्स डू द गेमिंग टेस्ट ऑन दिस HP Victus गेमिंग लैपटॉप। देखते हैं 75 वॉट TGP के साथ कितना अच्छा परफॉर्म करता है। फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड वेरी हाई एंड हाई का कॉम्बिनेशन जो डिफॉल्ट रहता है। आराम से यहाँ पर 75 का एवरेज FPS देखने को मिला यार। गेम प्ले काफी स्मूथ था। 74-75 वॉट तक मैक्स TGP टच कर रहा था, दैट मींस द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ GPU। एंड टेम्परेचर भी मेंटेन था अराउंड 76-74 डिग्री सेल्सियस के आसपास। एंड CPU का भी क्लॉक फ्रीक्वेंसी काफी अच्छे से वर्क कर रहा था। 4.6 GHz का मैक्सिमम टर्बो बूस्ट है। सो आप स्टैट्स देख ही पा रहे होंगे, प्रॉपर यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑफ CPU एंड GPU। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया Red Dead Redemption 2 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड फेवर क्वालिटी। सो जब लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है तो हमको 50 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था, एंड यहाँ पर भी 75 वॉट तक TGP ड्रॉ हो रहा था। एंड जैसे ही मैंने DLSS ऑन किया इन द क्वालिटी मोड, आराम से मेरे को 60 का एवरेज FPS देखने को मिला। सो यहाँ पर मेरे को 10 से 15 FPS का ही बूस्ट देखने को मिला बाय टर्निंग ऑन द DLSS। एंड टेम्परेचर भी मेंटेन था अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस। देन हमने Valorant प्ले किया इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग ऑन प्लस बूस्ट मोड में था। आराम से 230 का एवरेज FPS देखने को मिला। एंड Valorant CPU इंटेंसिव गेम है तो काफी कम TGP यहाँ पर यूज हो रहा था, बट नो वे, टेम्परेचर मेंटेन था अराउंड 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सो आप आराम से यहाँ पर कॉम्पिटिटिव गेमिंग भी कर पाएंगे इन द Valorant। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया CS2 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। आराम से यहाँ पर 120 का एवरेज FPS देखने को मिला, और TGP यहाँ पर 86 वॉट तक भी ड्रॉ किया था। दैट्स रियली ग्रेट यार। एंड TDP था मैक्स 36 वॉट के आसपास। बट CPU टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा चले गया था अराउंड 84 डिग्री सेल्सियस, बट थ्रू द टाइम ये ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एंड गेमिंग लैपटॉप का तो मैक्स टेम्परेचर रहता ही है भाई 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो ठीक ही है, 84-83 मिल रहा है। देन हमने Far Cry 6 गेम प्ले किया इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड अल्ट्रा सेटिंग। जब DLSS ऑफ था तो 85 का एवरेज FPS देखने को मिला। एंड यहाँ पर CPU टेम्परेचर 91 डिग्री सेल्सियस के आसपास चले गया था, बट GPU का टेम्परेचर मेंटेन था अराउंड 75 डिग्री सेल्सियस। एंड जब मैंने DLSS ऑन किया इन Far Cry 6, आराम से 100 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था। तो गेम प्ले रियली काफी स्मूथ था यार। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया Black Myth Wukong इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड सिनेमैटिक सेटिंग। तो भाई नॉर्मल सेटिंग में तो FPS बहुत ही ज्यादा खराब था, ओनली 13 का एवरेज FPS देखने को मिला। देन जब मैंने DLSS ऑन किया तो मेरे को 28-29 का एवरेज FPS देखने को मिला। तो ठीक है, हैवी गेम है, सिनेमैटिक सेटिंग में प्ले करेंगे तो कम FPS आता ही है, लेकिन हाँ आप हाई या मीडियम सेटिंग में प्ले करेंगे तो आपको और भी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। देन मैंने जब रे ट्रेसिंग ऑन किया तो भाई ओनली 10 का ही FPS देखने को मिला। देन जब मैंने DLSS और रे ट्रेसिंग का कॉम्बो रखा तो 21 का यहाँ पर एवरेज FPS देखने को मिला इन Black Myth Wukong। सो फॉर द बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस यू ऑल प्ले इन द मीडियम सेटिंग, नॉट इन द सिनेमैटिक और हाई सेटिंग इन दिस HP Victus गेमिंग लैपटॉप। देन एट द लास्ट Cyberpunk मैंने प्ले किया इन फुल HD रिजोल्यूशन। यहाँ पर हाई सेटिंग में आराम से 95 का एवरेज FPS देखने को मिला, और यहाँ पर भी टेम्परेचर मेंटेन था यार, 74-73 से ज्यादा नहीं जा रहा था। एंड द गुड थिंग, TGP भी प्रॉपर 75 वॉट तक यूज हो रहा था। देन जब मैंने रे ट्रेसिंग ऑन किया विद हाई सेटिंग, 42 के अराउंड एवरेज FPS देखने को मिला। एंड जब मैंने रे ट्रेसिंग ऑफ करके खाली DLSS ऑन किया तो 146 का एवरेज FPS देखने को मिला इन Cyberpunk। देन मैंने क्या किया, DLSS के साथ साथ रे ट्रेसिंग भी ऑन कर दिया। देन मेरे को 88 के अराउंड एवरेज FPS देखने को मिला। सो ये लैपटॉप रियली अच्छा परफॉर्म किया इन Cyberpunk इन ऑल द सेटिंग्स। एंड मैंने ये लैपटॉप में प्राइम 95 का स्ट्रेस टेस्ट किया फॉर 1 आवर्स, जो CPU का मैक्सिमम TDP देखने को मिला विच इज अराउंड 79.565 वॉट। एंड एवरेज जो TDP था वो है 27 वॉट के आसपास। एंड TDP इज बेसिकली थर्मल डिजाइन पावर, दैट इज द मैक्सिमम CPU पैकेज पावर। एंड ये लैपटॉप का मैक्सिमम CPU टेम्परेचर देखने को मिला 98 डिग्री सेल्सियस के आसपास, बट जो एवरेज टेम्परेचर था वो था 83 डिग्री सेल्सियस। सो लैपटॉप्स के थर्मल्स काफी अच्छे परफॉर्म किए विद इट्स डुअल फैन कूलिंग। देन मैंने फरमार्क का स्ट्रेस टेस्ट किया टू चेक द GPU कैपेबिलिटी एंड टेम्परेचर्स। 76 वॉट का मैक्सिमम TGP देखने को मिला ऑफ RTX 4050 ग्राफिक्स। एंड जो GPU का टेम्परेचर था वो मैक्सिमम 81-82 डिग्री सेल्सियस तक ही
फेज हुआ था। दैट मीन्स जीपीयू भी प्रॉपर यहाँ पर यूज हो रहा था ड्यूरिंग द स्ट्रेस टेस्ट। सो ओवर एंड ऑल मेरे को थर्मल में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, नहीं तो भाई पहले तो 100 डिग्री 98 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाते दिखा था, और जो 91 92 डिग्री वाला टेम्परेचर था वो कुछ ही मिनट तक था और कुछ ही स्पेसिफिक गेम्स में देखने को मिले, नॉट इन ऑल द गेम्स। एंड रियली लैपटॉप में कोई भी थ्रॉटलिंग देखने को नहीं मिला ड्यूरिंग द गेम प्ले और एनी हाई लेवल वर्क। सो ब्रीफ में डिस्कस कर लेता हूँ ये लैपटॉप का डिजाइन। ब्लू कलर में देखने को मिलता है, 15.6 इंच के फॉर्म फैक्टर में लैपटॉप आता है यार। लाइक एवरी टाइम टॉप लेट में हमको विक्टस का ब्रांडिंग देखने को मिलता है इन द वी शेप व्हिच इज रियली वेरी शाइनी। लैपटॉप ना पीसी एबीएस के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, दैट मींस द पॉलीकार्बोनेट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर टॉप लेट फ्लेक्स देखने को मिला एज वेल एज द कीबोर्ड फ्लेक्स। बैक पैनल इज रियली वेरी स्टर्डी, आपको एयर इनटेक वेंट्स देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर्स। बाकी आप एजेस के कटआउट्स देख सकते हैं, थोड़ा बहुत गेमिंग वाइब तो प्रोवाइड करते ही है, बट प्रोफेशनल भी विक्टर्स के लैपटॉप यूज करते हैं क्योंकि दिखने में उतना ऑड नहीं लगता। दिस लैपटॉप ओनली वे 2.3 किलोग्राम एंड द गुड थिंग ये लैपटॉप इजिली वन एंड से ओपन हो जाता है एंड मैक्सिमम आप कुछ इतना टिल्ट कर पाएंगे अराउंड 145 डिग्री के आसपास। बट एचपी विक्टर्स की हिंज को और भी इंप्रूव करना चाहिए, थोड़ा बहुत यहाँ पर जर्कनेस मेरे को लगता है यार, एंड वॉबलिंग भी है, यू कैन सी इट हियर। वॉबल होता है भाई एचपी का विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप, यू कैन सी इट हियर। सो अगर ब्रांड हिंज के ऊपर और अच्छे से काम करे तो बेटर रहेगा, बट एज सच कोई दिक्कत नहीं है यार अगर आप ये लैपटॉप को एक जगह रख के यूज करते हैं, स्पेसिफिकली इन द गेमिंग डेस्क और वर्किंग डेस्क। वॉबलिंग तो थोड़ा बहुत है बट उतना भी नहीं है कि आपका लिड ही पूरा डैमेज हो जाए। एंड लुकिंग ऑन द इनर डिजाइन, विक्टर्स सीरीज काफी स्लीक एंड क्लीन एस्थेटिक प्रोवाइड करता है। आपको विक्टर्स का अगेन ब्रांडिंग देखने को मिलेगा ऑन द पाम रेस्ट एरिया along with Intel i5 एंड RTX सीरीज स्टिकर्स। एंड नियर द कीबोर्ड एरिया आपको यहाँ पर आर्टिफिशियल स्पीकर के ग्रिल्स देखने को मिलते हैं, नॉट द रियल वन। बाय द वे इट हैव फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड एंड कीबोर्ड क्वालिटी इज रियली टॉप नॉच यार। यहाँ पर जो ग्रिपिंग है, फीडबैक है, ऑल द थिंग्स आर जस्ट ग्रेट। मैंने यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट किया, गेमिंग किया, एक्सपीरियंस रियली अच्छा था यार। एंड फंक्शन प्लस F4 बटन प्रेस करके आप कीबोर्ड का बैकलिट कंट्रोल कर पाएंगे। इट ओनली हैव वन लेवल ऑफ बैकलिट बट ब्राइटनेस इज रियली डिसेंट, एम्बिएंट लाइट में प्रॉपर विजिबल रहता है। एंड ये लैपटॉप में आपको डेडिकेटेड ओमेन गेमिंग हब का भी बटन देखने को मिलता है टू डू द न्यूमरस कस्टमाइजेशन। विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप सीरीज में जो ट्रैक पैड मिलता है वो रियली लार्ज एंड फुली क्लिकेबल है, बट ना यहाँ पर आपको प्लास्टिक फिनिश का ट्रैक पैड देखने को मिलता है, नॉट द ग्लास फिनिश। तो एक्सपीरियंस और भी बेटर हो सकता था अगर हमको ग्लास फिनिश का ट्रैक पैड मिलता, बट आप आराम से सभी मल्टी जेस्चर इजिली यूज कर पाएंगे। एंड दिस लैपटॉप है 15.6 इंच फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले विद 250 निट्स पीक ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर gamut, that is around 62.5% sRGB. So note that this is not the color accurate display, but for amazing gaming experience it have 144 Hz refresh rate. So आप आराम से 144 FPS तक फील ले पाएंगे इन दिस गेमिंग लैपटॉप। अब देखो यार IPS पैनल है तो कलर्स काफी वाइब्रेंट लगते हैं, आप कोई भी एंगल से देख लो, बट इन 2025 250 निट्स मेरे को थोड़ा कम लगा, इट शुड बी एटलीस्ट 300 निट्स। देखो बेजल्स तो काफी थिन है, अराउंड 82% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, बट बॉटम बेजल्स मेरे को थोड़े थिक लगे ड्यू टू द विक्टर्स ब्रांडिंग। एंड यहाँ पर जो डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है ना उसका 9 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है। सो अगर आप हार्डकोर गेमिंग करेंगे तो सच कोई भी लेटेंसी वाला इशू नहीं मिलेगा। Speaker is really great with its 2-watt 2 bottom firing speaker and Bang & Olufsen audio tuning. स्टिल नो इम्प्रूवमेंट इन द वेबकैम, हमको 720 पिक्सल का HD कैमरा ही देखने को मिलता है विद डुअल एरे इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन। ऑलराइट गाइस, ये है HP विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप का वेबकैम एंड माइक सैंपल। 720 पिक्सल के हिसाब से डिसेंट ही लग रहा है यार। बाकी लैपटॉप के साइड प्रोफाइल में ढेर सारे पोर्ट्स अवेलेबल है एंड लुकिंग ऑन द पोर्ट्स ऑन द लेफ्ट प्रोफाइल यू गेट वन AC स्मार्ट पिन जहां से आप लैपटॉप चार्ज करेंगे, वन USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps, वन 3.5 mm जैक, वन फुल फॉर्मेट SD कार्ड रीडर स्लॉट एंड ऑन द राइट प्रोफाइल यू गेट वन HDMI 2.1 पोर्ट, अगेन वन USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps, वन RJ45 पोर्ट एंड वन USB 3.2 Gen 1 टाइप C पोर्ट विद द डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ 5 Gbps एंड इट ओनली सपोर्ट्स DP, दैट मींस आप टाइप C से डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे इन दिस HP विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप। बैटरी इज रियली ग्रेट हियर, यहाँ पर 4 सेल 70 वॉट आवर का बैटरी प्रेजेंट है एंड ड्यूरिंग माय टेस्टिंग आराम से 5 to 6 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिला इन क्वाइट मोड। 70% का स्क्रीन ब्राइटनेस था। सो आप डे टू डे टास्क भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना है, कोडिंग करना है तो ठीक ठाक यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। लेकिन आप हार्ड लेवल थिंक करेंगे, लाइक गेमिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, तो 2 घंटे के आसपास ही आप बैकअप एक्सपेक्ट करो। और मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, जब भी हम हार्ड
लेवल थिंग्स करते हैं तो पावर प्लग कनेक्ट करके ही लैपटॉप को यूज करो सो दैट आपको फुल पावर मिल पाए। नहीं तो जो TDP रहता है, TGP रहता है, दैट मींस द CPU पावर एंड ग्राफिक्स पावर, वो अपने फुल पीक परफॉर्मेंस तक नहीं जाता, आपको एवरेज ही परफॉर्मेंस देता है इन द बैटरी। तो दैट थिंग यू हैव टू नोट इट डाउन। बाकी 200 वॉट का एडाप्टर प्रेजेंट है, रैपिड फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्टेड है, इजिली यू कैन चार्ज योर लैपटॉप टू 100% इन 60 to 90 मिनट्स। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ये लैपटॉप 75,000 के आसपास अवेलेबल होता है ड्यूरिंग द नॉर्मल डेज, बट बिलीव मी यार, सेल के टाइम इजिली यू गेट दिस लैपटॉप एट द प्राइस ऑफ 65 to 66,000 एंड रियली 65,000 में RTX 4050 ग्राफिक्स इज मच टू गो फॉर, क्योंकि यहाँ पर आपको एच क्लास प्रोसेसर मिल रहा है, एनवीडिया का RTX 4050 ग्राफिक्स मिल रहा है एंड परफॉर्मेंस आपने खुद ही देखा, बस DDR4 रैम है। अगर यहाँ पर DDR5 रहता तो हो सकता हमको और भी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी, रिफ्रेश रेट, ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन, थर्मल, सभी चीज अच्छे परफॉर्म किए। और हाँ यार, बहुत से लोगों को स्क्रीन वॉबलिंग को लेके कंसर्न रहता है, बट आई जस्ट वांट टू क्लियर इट आउट। अगर आप एक जगह रख के काम करते हैं तो कोई भी स्क्रीन वॉबलिंग का इशू नहीं देखने को मिलता है। जब आप मूव करते हैं या फैन वगैरह एकदम हाई स्पीड में चलता है तभी स्क्रीन वॉबलिंग हमको थोड़े बहुत देखने को मिलता है। बाकी यही प्राइस पॉइंट में हमको Lenovo Log भी देखने को मिलता है विद i5 12 Gen HX सीरीज प्रोसेसर एंड 6GB RTX 3050 ग्राफिक्स, और वहां पर है 95 वॉट का TGP। सो इट्स ऑन यू, आपको Log सीरीज ज्यादा अच्छा लगता है कि विक्टस सीरीज, क्योंकि HP के लैपटॉप ने रिलायबिलिटी एंड सर्विस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। और बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनको स्पेसिफिक HP का ही गेमिंग लैपटॉप लेना है, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर HP विक्टस गेमिंग लैपटॉप एट द प्राइस ऑफ अंडर 70,000। बाकी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार, साथ ही चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।